सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में छात्रों हम आपको कक्षा 7वीं आपके विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 2 यानी कि पदार्थ का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन के उत्तर आपको बताएंगे। तो वीडियो में निरंतर आखिरी तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों की भी मदद हो तो उनको वीडियो शेयर कर देना। यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जो हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में उगता है। तो ये है हमारा हाइड्रेंजिया, ये राइट आंसर है। बबूल, नागफनी, गठफड़नी तो हमारे लोकल एरिया में उगते हैं, पर हिमाचल की साइड हाइड्रेंजिया जो है ये उगता है। यदि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं है तो प्राकृतिक सूचक के रूप में किस पुष्प की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लाल गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जो दो जीवों की सहजीविता से बनता है। तो लाइकेन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक जिन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ और क्या बनाते हैं। तो लवण व पानी या फिर लवण व जल लिख सकते हो, लवण व जल बनाते हैं। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दें, तो जो छात्रों लाल कर दें वो अम्ल। इसे ऐसे याद रखो, जिसके आखिरी में लाल करना है तो अम्ल, आखिरी में ला आता है ना इसलिए अम्ल। और जो नीला कर दे वो अम्ल के हो गया। अभी क्या बचा, क्षार। तो जो नीला कर दे वो क्षार और जो लाल कर दे लाल से अम्ल। फलों का राजा आम में कौन सा अम्ल होता है। तो टार्क्टिक। और करेला का स्वाद कड़वा होता है परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। तो करेला एक अपवाद है जो कि कड़वा है पर क्षारीय नहीं है। लिटमस किसे कहते हैं। तो छात्रों लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है ना। लिटमस क्या करता है, हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। इसके बाद यदि आप आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए जो अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो हल्दी, गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ, लाल पत्ता गोभी व पत्ता गोभी का रस और लिटमस, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक ही है। हाइड्रेंजिया पौधे में अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा किस रंग के पुष्प खिलते हैं। तो अम्लीय मृदा जब होती है यानी कि अम्ल ज़्यादा होता है, कुछ खारी मृदा होती है तो उसमें नीले रंग के पुष्प खिलते हैं। और जो क्षारीय मृदा होती है गुलाबी रंग के पुष्प खिलते हैं। इसके बाद है आपके अगला क्वेश्चन, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या सही है। तो बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण व जल बनाते हैं, है ना। और प्लस इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, उदासीनीकरण। इसमें ऊष्मा निकलती है तो इसे हम ऊष्मा क्षेपी भी कह सकते हैं, बट मेनली ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद है आपका नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। अब देखो लाल हो जाता है, आखिरी में ला है मतलब अम्ल है, ठीक है। अब इसी विलयन में चूने का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा। तो चूने का विलयन क्षारीय होता है, तो क्षारीय में क्या हो जाता है, रंग नीले से नीला हो जाता है। नहीं, क्षार इसमें एक में लाल हो रहा है और एक में क्षारीय में क्या हो जाता है, नींबू के रस मिलाने पर अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। तो यदि चूने का विलयन अधिक मात्रा में मिलाया जाए तो लिटमस फिर से नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्योंकि विलयन क्षारीय हो जाएगा। क्योंकि जब क्षार डालेंगे तो उसमें नीला हो जाएगा और जब लाल डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 8वां, इसका उत्तर आप देख सकते हो, अच्छे से लिख लेना। क्या है, आश्विन ने अपने दोस्त को बताया कि उसके घर के पास की झील की मछलियों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। इसका क्या कारण है और क्या उपाय कर सकता है। तो ये आप पढ़ लेना, अम्लता ज़्यादा बढ़ गई है इस कारण झील में संख्या कम हो रही है। 9वें प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। 10वें क्वेश्चन है इस प्रकार उत्तर आएगा। 11वीं का इस प्रकार आएगा। चींटी के काटने पर दंशकारी प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। तो
तो चींटी के काटने पर त्वचा पर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा या कैलेमाइन लोशन से दंशकारी प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षार है और कैलेमाइन लोशन भी एक क्षार है। अब आपके बॉडी में क्या हुआ, अम्ल इंजेक्ट हो गया, चींटी ने काटा तो आपकी बॉडी में अम्ल चला गया। अभी आप क्षार को डालोगे तो वो उदासीन हो जाएगा, है ना, और प्रभाव कम हो जाएगा। अब घ्राण सूचक को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो घ्राण सूचक वो होता है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, और हम उससे पता करते हैं गंध के माध्यम से कि कौन सा है, अम्ल है क्षार, वो घ्राण सूचक है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, अम्ल क्षार में अंतर। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, मतलब 1 से लेके 0 से लेके आपका 6 तक होता है, और क्षार जो 7 से अधिक होता है। लिटमस पत्र पर प्रभाव, ये लाल कर देता है, क्षार नीला कर देता है। धातुओं के साथ क्रिया, तो ये धातु साथ क्रिया, तो यह क्रिया नहीं करता है और यह क्रिया करता है। हल्दी पर प्रभाव, परिवर्तित नहीं होता है और भूरा कर देता है। 14वां क्वेश्चन देखो, किसान द्वारा कृषि वैज्ञानिक से पूछा गया कि मेरे खेत की फसल भली भांति वृद्धि नहीं कर रही है। कृषि वैज्ञानिक द्वारा फसल का अच्छा उत्पादन न होने के क्या कारण बताया गया होगा, ये बताना है आपको। तो कारण होगा खेत की मिट्टी की अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होना, जिससे पौधों की वृद्धि और फसल का उत्पादन कम हो जाता है। और सुझाव में क्या होगा, यदि अम्लीय हो तो उसमें बुझा हुआ चूना डालना जिससे उदासीन हो जाए, और क्षारीय हो तो उसमें हम क्या डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि क्षारीयता कम हो जाए, अम्ल डाल देंगे। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, तो ये इसका आंसर आप देखो। ठीक है, अम्ल कौन सा होता है सबके सामने लिखा है, पॉज करके लिखो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो सीधे आंसर हम बताने वाले हैं बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के। तो देखो क्वेश्चन है, यदि आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक में सिरका है, दूसरे में बेकिंग सोडा है, तीसरे में शक्कर है, क्या आप मात्र हल्दी का प्रयोग करके उन्हें पहचान पाएंगे, बताना है। तो हल्दी का प्रयोग क्षारीय प्रकृति पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है, किंतु यह अम्ल तथा उदासीन पदार्थों के परीक्षण में सहायता नहीं करता है। हल्दी पत्र का प्रयोग करके हम बेकिंग सोडा की क्षारीय प्रकृति का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन पीले से लाल कर देता है, बाकियों का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख देना। ये 17वें का उत्तर देखो। इसके बाद 17वें का सेकेंड का उत्तर, प्रोजेक्ट 1 में आपको ये लिखना था कि मृदा का प्रतिदर्श क्या होता है और अम्ल का क्या होता है, तो प्रकृति, ये आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था इसका सेकेंड, इसमें ये आंसर है, थर्ड में ये आंसर रहेगा, प्रोजेक्ट 2 का आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, ये फर्स्ट का, ये सेकेंड का, ये थर्ड का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।